जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक कुमार फौजी, एफबीए के लीगल एडवाइज़र भूदेव वैष्णव प्रसाद जी से आज हम बात करेंगे, जो निर्विरोध चुने गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, और आप निर्विरोध चुने गए हैं एफबीए के लीगल एडवाइज़र, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की उन करीब करीब 170 से ज़्यादा संस्थाओं की, जिन्होंने आज के इलेक्शन में, ऑनलाइन इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से चुनाव हुआ और लीगल एडवाइज़र के पोस्ट पर किसी और एसोसिएशन ने या इंडिविजुअल ने एज़ पर नॉर्म्स जो एफबीए के थे नॉमिनेशन नहीं किया, इसलिए मैं निर्विरोध जो चुन लिया गया। तो मैं आप सभी का, उन 170 से ज़्यादा एसोसिएशंस का, जिन्होंने मेरे में विश्वास जताया। हालांकि मैं पहले भी लीगल एडवाइज़र था, लेकिन जब वो सिलेक्टेड एक कमेटी बनी हुई थी, अभी ये इलेक्ट कमेटी हुई है एफबीए की, तो और मैं बोलूँगा कि और जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर ज़्यादा आई हैं। और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी सेवा दे सकूँगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत मुबारक हो वैष्णव साहब आपको। धन्यवाद साहब। पिछले 10-15 दिन जो है ना, पूर्व सैनिकों के लिए बड़े दुख के गुजरे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े आहत हुए हैं सैनिक। बिल्कुल मेरे दिल में भी यही बात है कि हम सब आहत हैं उस बात से। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसका एक तरीका होता है। मैंने, अगर आपको याद होगा, आप प्रेजेंट थे, 17 सितंबर को जो कठुआ में जनरल काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया और बाकी मोस्टली ऑनलाइन भी थी। वो एक ओपन हाउस जो है फोरम बन गया था। यानी कि जनरल जो आपकी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग थी, उससे भी कहीं ज़्यादा पावर्स उसको होती हैं, उससे बड़ा सदन कोई नहीं होता है। वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात हुई, उनको दूर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिशें विफल रहीं और मामला और बिगड़ा। काफ़ी समझाने के बावजूद लीगल ओपिनियंस मेरे से मांगे गए। मैंने उसके बारे में काफ़ी लोगों को इन पर्सनल कैपेसिटी भी बताया, लेकिन चीज़ें नहीं समझने की कोशिश की गई। और उस दिन ये डिसीज़न हुआ कि जो एडहॉक कमेटी बनी हुई है, इसका कार्यकाल अब समाप्त होता है और अब इलेक्शन होने चाहिए। और उस डिसीज़न का ही आज पार्ट था कि ये इलेक्शंस हुए। अब रही बात ये कि उथल पुथल जो हुई, हमारे पास बहुत एसोसिएशंस के टेलीफोन आए। उन्होंने ये जानना चाहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। 150 संस्थाओं ने एफबीए को समर्थन दिया है, किसी एक संस्था की तो एफबीए है नहीं, लेकिन किसी एक संस्था के लोग ही, और वो भी वो संस्था जिन संस्था ने एफबीए को खड़ा किया, यानी कि उनकी माँ, और वो ही अपने बच्चों को अगर गालियाँ दे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे साहब, इसको ख़त्म करिए। तो हमने काफ़ी लोगों को कहा कि हम कोशिश अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें दोनों तरफ से होनी चाहिए। वो कोशिशें हम कामयाब नहीं हो पाए। और दुख की बात ये है कि उस संस्था का जो मदर संस्था है, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जेसीओ जवान की आवाज़ को उठाया, उनको इकट्ठा किया। आज जो आवाज़ आप चारों तरफ सुन रहे हैं, अगर इसका श्रेय जाता है तो उन्हीं को जाता है। उनके जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही निस्वार्थ लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं। हरभाल भाई को तो पेट में अल्सर तक भी हो गए, मुझे ये बात ओपन नहीं करनी चाहिए। वो बीमार भी हो गए क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बहुत दिन बैठे। लेकिन कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल कारण हुए जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन पैदा हुई। मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें और अपने आप को किसी भी संस्था से बड़ा ना समझें। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन किसी एक की नहीं है, वो अब लगभग 170 से ज़्यादा एसोसिएशंस की एक
हेड बन चुकी है, उसमें हम विश्वास जताएं और आगे की मूवमेंट की हम तैयारी करें। अब जहाँ तक कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार नहीं है, ये एक आत्ममंथन की ज़रूरत है। मैं कोई आई एम नो वन कि मैं किसी को ये कहूँ कि इसमें किसी कमी है, किसी कमी नहीं है। बस मैं एक बात सभी को सलाह दूंगा कि कृपया अपनी बातों में संयम रखें, अपनी वाणी में संयम रखें, किसी को इज्जत दें। मैं आपको गाली दे करके अच्छा नहीं बन सकता, मेरा ये मानना है। मुझे अपनी कमी देखनी होगी, मुझे अपनी सीमाएं देखनी होंगी और उसके बाद ही मैं इज्जत के काबिल बन सकता हूँ। मैंने चाहे कितनी मेहनत की है, अगर मैं अपने बेटे को आज गाली जिसको मैंने पाल के जन्म दे के पाल के बड़ा किया, अगर आज मुझको गाली देने लग जाऊँगा तो बच्चा भी शायद मेरी इज्जत करना बंद कर देगा। तो बहुत ही कॉमन बात है कि मुझे एक मैच्योर, हम लोग अनुशासित लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है, सभी भाई बराबर के हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है, अगर मैं आपको इज्जत नहीं दे सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है मॉरली और लीगली कि मैं आपको अपशब्द कहूँ या ऐसी बातें कहूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी अब? सर ये तो अभी कहना बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। इसके लिए कॉम्पिटेंट लोग हैं, प्रधान जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो अभी नवनिर्वाचित टीम ऑफिशियली अनाउंस होगी। अब मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, अभी सभी एसोसिएशन से कॉमन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी एसोसिएशन से बात करके, उनसे मीटिंग करके और रणनीति तैयार की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम सभी वेटरन्स एसोसिएशंस, चाहे वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, चाहे भी रेवाड़ी में बहुत संस्थाओं ने रैली की, साबका संघर्ष कमेटी ने रैली की, एफबीए ने रैली की, जितनी भी संस्था इकट्ठा होकर के एक आवाज़ नहीं बनेंगी तब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। और अगर हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई क्या है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रिसेंटली जो 2 वीक का भी आपने क्वेश्चन उठाया था, उसमें हम अपने जो हमारा टारगेट था उससे भटक गए। हमारा टारगेट है अंग्रेज़ों के काले कानून जो आज भी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस में एग्जिस्टेंस में हैं, आज भी वो बिल्कुल प्रिवेल हो रहे हैं। हमारे जवानों को इसी हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम विसंगतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम विद इन सर्विस और आउटसाइड द सर्विस जो हमारे साथ व्यवहार होते हैं हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपस में ही लड़ बैठे। हमें आपस में मनमुटाव को, देखिए मेरे आपके विचार नहीं मिलेंगे, हाथ की उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, मेरे आपके विचार कैसे एक हो जाएंगे। लेकिन हम दोनों का जो मकसद है आंदोलन, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन है, एमएसपी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विडो पेंशन है, वट जितनी भी हमारी विसंगतियां हैं, हम उसके खिलाफ सरकार के पास जा रहे हैं। हम जो हमारे ऑफिसर्स लॉबी है जिन्होंने जवानों के नाम पे गवर्नमेंट को मिसगाइड किया, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। और उसमें हम अगर आपस में ही भिड़ जाएंगे तो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट कैसे सुनेगी? यही तो वो चाहते हैं, यही तो अफसर लॉबी चाहती है और वही हम कर बैठेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। सभी संस्थाएं अच्छा अपना अपने काम कर रही हैं, सभी संस्थाएं अपने जवान जेसीओज के फेवर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद बनाने के लिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हम सभी एक हों, एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाओं को छोड़ें, किसी को गाली गलौज करना छोड़ें। और एफबीए जो कि बहुत बड़ी संस्था है, इसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, इसके हाथ मजबूत करें, इसमें विश्वास करें और आगे की रणनीति के अनुसार आगे कार्य करें। गसनो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को कि इसमें अभी लोगों ने और विश्वास जताया है, पूर्व सैनिकों ने जो भावनात्मक रूप से पहले जुड़े थे अब और भी जुड़े हैं। 20 संस्थाएं आपके साथ आई हैं और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।